हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस अकेडमी। आपको पता है कि यूपीएससी 2024 का मेंस का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है और 20 सितंबर से एग्ज़ामिनेशन ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें 20 सितंबर को सबसे पहला जो एशे का पेपर है वो कंडक्ट हुआ। और एशे के पेपर में इस बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम सेक्शन ए में देखें, आपको बता दें कि एशे का पेपर दो सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, है ना। तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना होता है और प्रत्येक एसे को 1000 से 1200 वर्ड में लिखना होता है और प्रत्येक एसे का मार्क्स होता है 125, यानी टोटल मार्क्स 250 का होता है। तो यहाँ पर देखें तो जो जिन 4 टॉपिक से एसे पूछा गया है सेक्शन ए में, वो टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। फॉरेस्ट प्रोसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। देखिए, ये इस एशे के माध्यम से यूपीएससी ये जानना चाह रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही है कि जो भी डिग्रेडेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, यानी जो भी क्षति हुई है पर्यावरण में, वो मानव जनित है, ऐसा कहना चाह रही है यूपीएससी। ऐसा आपसे टॉपिक दिया है उसने और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप इस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, है ना। इस पे आप जो ब्रॉड जो व्यू है उसको प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको इसमें लिख सकते हैं कि जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसके पहले अगर देखें तो फॉरेस्ट मतलब जंगल बहुत थे, है ना। और जंगलों को, पेड़ को काट काट कर, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें देखने को मिली है। और उसके बाद डेजर्टिफिकेशंस भी इसी कारण से हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है। यानी बेसिकली आपको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को समझाना है ना, डेजर्टिफिकेशन को समझाना है कि ह्यूमन जो है जो ज़्यादातर जो डेजर्टिफिकेशन या क्लाइमेट चेंज है वो एंथ्रोपोजेनिक कारणों से है, यानी मानव जनित कारणों से है। तो ये ऐसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, एक ऐसे पूछा गया है टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वो है भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो ये एक फिलोसफिकल एसे है ना। इस फिलोसफिकल एसे को भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप इस पे क्या कंटेंट डालेंगे। थर्ड जो एसे है वो है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ये भी एक फिलोसफिकल एसे है। आप यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसफी या बुद्धिस्ट फिलोसफी ले सकते हैं, या ताओइज़्म से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैनिज़्म फिलोसफी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, गीता के फिलोसफी से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी फिलोसफी को यहाँ पे आपको उठाना है, जो प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। यानी हैप्पीनेस ही हमारा जो है रास्ता होना चाहिए, है ना। इस पे ये पूछ रहा है ना, ये टॉपिक है ऐसे कि जो फोर्थ टॉपिक है वो है प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। द डॉटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। यानी जिसे डाउट होता है, डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, यानी जो डाउट क्रिएट करता है वही साइंस का सच्चा सिपाही है। इसका अर्थ है कि जो भी पुराने इस्टेब्लिश्ड थ्योरीज़ हैं उन पर क्वेश्चन उठाना, है ना, डाउट क्रिएट करना और रैशनैलिटी को बढ़ावा देना। यानी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, जो भी इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। उस पर उसको एविडेंस के आधार पे एनालाइज करना और उस पर क्वेश्चन उठाना और नए विचारों को एक्सेप्ट करना, नए विचारों को खोज करना। ये आपसे पूछ रहा है कि, है ना, ये साइंस से रिलेटेड जो एसे है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में है सोशल मीडिया युवाओं से छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण हम उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया इज़ ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ
प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलेस। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें जो यूथ हैं उनको ये लग रहा है कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। यानी ये जो कंपटीशन की भावना आई है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं और अपने टैलेंट को, अपने परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया के माध्यम से वो शो भी कर रहे हैं इसे। और जो भी है जो भी एक्टिविटी या वो उनमें टैलेंट है, स्किल है, उसको वो प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो यूथ्स हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए, है ना, बाकी लोगों से compete ना कर पाए, और इसी डर के कारण उनमें एक अवसाद पैदा हो रहा है। और साथ ही साथ उनमें एक लोनलीनेस भी पैदा कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। ये कहना चाह रहा है कि हर मनुष्य एडवर्सिटी में उसको स्टैंड कर सकता है ना, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकता है, लेकिन अगर उसके कैरेक्टर को जांचना है तो उसे पावर दीजिए, है ना, उसे वो सारे धन दीजिए, तब उसके कैरेक्टर को आप देखिए कि वो कैसे अपना कैरेक्टर शो करता है ना। अगर किसी के रियल कैरेक्टर को जानना है तो उसे पावर दीजिए, फिर उसके डिसीजन मेकिंग को आप जज कर सकते हैं। क्योंकि जब एडवर्सिटी होती है यानी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो कोई भी उससे लड़ सकता है, लेकिन जब अच्छा सिचुएशन होता है, जब पावर होता है, जब धन होता है, जब खुशी होती है, उस केस में कौन किस तरह से बिहेव करता है, उसका डिसीजन मेकिंग क्या होता है, दूसरे के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका परीक्षण तभी होता है जब उसके पास पावर हो। जो नेक्स्ट जो इससे है वो है व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज कंसिक्वेंस आर ऑलवेज सिंपल। जितने भी आइडियाज़ हैं जिनका कंसिक्वेंसेस लार्ज होता है, जिनका परिणाम व्यापक होता है, वो हमेशा सिंपल आइडियाज़ होते हैं। अगर आइडिया सिंपल है तो उसका परिणाम व्यापक होगा, बड़े स्तर पे होगा, लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं उनका परिणाम हमेशा शॉर्ट टर्म होता है और नैरो होता है। तो ये टॉपिक भी फिलोसफिकल ऐसे से रिलेटेड है। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है। नहीं, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। यानी कुछ नहीं करने से अच्छा, इस तरह का टॉपिक पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करके देखा जाए, है ना। और करके अगर गलती करते हैं, अगर उससे सीखते हैं, या तो हम कुछ करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस के चांसेस, अगर हम फेल भी होते हैं तो हमें सीखने को मिलेगा और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने प्रयास किया है ना। तो इस तरह की टॉपिक है और इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं लास्ट वाले टॉपिक में, है ना। जो राष्ट्र का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, है ना, बड़े अचीवर्स हुए हैं, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। थॉमस अल्वा एडिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे ओलंपिक में जो फेल होते हैं वैसे लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि कोशिश जिन्होंने किया है वो या तो उनकी जीत हुई है या वो लर्न किए हैं और बेहतर हुए हैं। तो इस तरह का टॉपिक यूपीएससी ने पूछा है। अब यहाँ पे अगर एनालाइज करें इन टॉपिक्स को, ज़्यादातर टॉपिक आपको इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टॉपिक मीन्स कि आप उसको इकोनॉमिक्स से भी जोड़ सकते हैं, पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हैं, है ना, ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले इन टॉपिक्स के थीम को समझना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ऐसे के लिए बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। और इस तरह के टॉपिक में अगर आपने थीम समझ लिया
तो थीम समझने के बाद इस थीम के आधार पे उसको इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हुए आप उस पे लिख सकते हैं। थैंक यू।